यदि मैं साइंटिफिक स्टडी की बात करूं तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की 30 to 40% पॉपुलेशन जो है उसमें ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इंडिया में भी 25 से 34-40% लोगों को ब्लड प्रेशर है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1/5 लोग ही ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। और जितने भी लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं उनमें से सिर्फ 1/10 ही कंट्रोल लेवल में अपना ब्लड प्रेशर रख रहे हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। ब्लड प्रेशर से मुझे डर लगता है और हमें लगना भी चाहिए, क्योंकि एक छुपी हुई बीमारी है। 54% जो स्ट्रोक होते हैं, पैरालिसिस के अटैक होते हैं, उसकी वजह होती है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल न होना। अगर ब्लड प्रेशर 110/80 से ऊपर जाना भी शुरू होता है तो स्ट्रोक या लकवे का रिस्क बढ़ने लगता है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 140/90 को क्रॉस होने लगा है और उनका 50% से रिस्क स्ट्रोक का बढ़ता है ब्लड प्रेशर की वजह से। न सिर्फ लकवा परंतु हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट का साइज़ बढ़ना और एन्यूरिज्म होना और किडनी की खराबी होना भी शामिल है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्या साधन वापरना चाहिए? डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाई का एक रोल है, परंतु मेज़रमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं। वैसे ही एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, मतलब घर पे बीपी की मशीन लगा के 24 घंटे का ब्लड प्रेशर रीडिंग ले सकते हैं। और सबसे इजी तरीका आजकल है जिसे हम बोलते हैं होम बीपी मॉनिटरिंग, घर पे सेल्फ आप कर सकते हैं। इस मशीनों की सुविधा से हमें रात को जो ब्लड प्रेशर, आप जब सोते हैं तो नीचे गिरना चाहिए, अगर ये गिर नहीं रहा है, नॉक्टर्नल बीपी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो हमें एक चेतावनी मिल जाती है कि इस पेशेंट को हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। तो होम बीपी मॉनिटरिंग और एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर को डिटेक्शन करने के लिए। ब्लड प्रेशर अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी के लिए वाइट कोट हाइपरटेंशन या लेबाइल हाइपरटेंशन या हिडन हाइपरटेंशन जो होता है उसकी जानकारी के लिए घर पे बीपी आप मॉनिटर करें। और इससे ये भी पता चलेगा कि आपके बहुत दिन भर बीपी में फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहे, क्योंकि स्टडीज़ ये बता रही है जितना बीपी में फ्लक्चुएशन होगा उतना ही एंड ऑर्गन डैमेज, मतलब कि दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज जो हो रहा है वो रुक जाएगा, उसका ये आशंका बता सकता है। तो बीपी मॉनिटरिंग करें घर पे भी और डॉक्टर के क्लिनिक पे भी। घर पे जब बीपी मॉनिटरिंग करते हैं तो उसका रीडिंग 135/85 रहता है सिस्टोलिक, लेकिन क्लिनिक में ये रीडिंग बराबर होता है 140/90 के। मतलब जो घर की मशीन है वो रीडिंग थोड़ा सा कम देगी, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। वैसे ही एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग का रीडिंग भी क्लिनिक के बीपी से कम आता है, तो आप डरिए नहीं। होम बीपी मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छा तरीका है बीपी को जानने का।